जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 24 नवंबर और हम लोग बात करेंगे 24 नवंबर से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन बनता है, भारत के किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे इंदिरा गांधी के समय 1971 में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे। राजीव गांधी के समय में वे 1985 से 1990 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। पीवी नरसिंह राव के समय वे 1991 से 1996 तक खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया? सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला हो जाएगा ट्विटर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक हाल ही में ट्विटर अकाउंट पर आरबीआई के 10 लाख फॉलोअर्स हुए। आरबीआई के बाद बैंको डे मैक्सिको, बैंक ऑफ मैक्सिको 7.74 लाख फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पे। तो फर्स्ट स्थान पे ट्विटर पे आरबीआई और दूसरे स्थान पर बैंक ऑफ मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 3, बुक्स में भारतीय मूल की 2 लेखिकाओं की किताब का चयन किया गया। बुक्स में भारतीय मूल की 2 लेखिकाओं की किताब का चयन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा चुनी गई 100 नोटेबल बुक्स में भारतीय मूल की 2 लेखिकाओं की किताब का चयन किया गया है। इस 100 नोटेबल बुक्स में बराक ओबामा की किताब ए प्रोमिस्ड लैंड भी शामिल है। साथ ही भारत में जन्मी लेखिका मेघा मजुमदार की किताब ए बर्निंग को स्थान मिला है और लेखिका और पत्रकार दीपा अन्नपूर्णा की जिन पेट्रोल और द पर्नल लाइन की जगह मिली है। क्वेश्चन नंबर 4, एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 मिलियन डॉलर। 150 मिलियन डॉलर एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेगाट्रॉन ने बोर्ड की मंजूरी के बाद भारत में 150 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। इस निवेश से भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि एप्पल की दूसरी सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का क्या नाम है? तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है पेगाट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के सीएजी जीसी गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने वर्ष के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है? भारत के सीएजी जीसी गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने वर्ष के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है? तो 3 वर्षों के लिए भारत के जीसी गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। भारत के जीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन के एक्सटर्नल ऑडिटर रह चुके गिरीश चंद्र मुर्मू को 3 वर्ष के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर चुना गया है। वे स्विट्जरलैंड के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से इस प्रतिष्ठित पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का वर्ष 1989 में फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से आधुनिक रूप से तैयार किस शहर में डॉक्टर बीडी मार्ग में स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन कर दिया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से आधुनिक रूप से तैयार दिल्ली में डॉक्टर बीडी मार्ग में स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन कर दिया है। इस अवसर पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहे। इस इमारतों को बनाते समय पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 80 साल से अधिक पुराने 8 बंगलों का पुनर्विकास कर 76 फ्लैट्स का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2020 लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे? उत्तर 100 वर्ष। लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2020 लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी करेंगे। साथ ही एक विशेष स्मारक डाक टिकट और भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष कवर भी जारी करेंगे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, रूस के टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव ने किस खिलाड़ी को हराकर एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? इसका आंसर हो जाएगा डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम को डेनिल मेदवेदेव ने हराकर एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है। रूस के टेनिस स्टार डेनिल मेदवेदेव ने एटीपी फाइनल्स टूर्नामेंट में वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थिएम को 4-6, 7-6 एवं 6-4 से हराकर ये खिताब जीत लिया है। उन्हें $57 लाख करीब 42.27 करोड़ रुपये प्राइज मिली है। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।